स्वागत है जी पीटीसी न्यूज़ देख रहे हो तुसी ते अज विद्यार्थियों के लिए वड्डा दिन है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के इम्तिहान शुरू हो गए हैं। इन्हां इम्तिहानों ते खास पेशकश जारी रहेगी पूरे इम्तिहानों के दौरान। कल भी असी गल कीती सी कि किस तरह विद्यार्थी जिहड़े है वो पेपरां दे विच अपने आप नूं तरोताज़ा रखण, पेपरां दे विच किस तरह टाइम की मैनेजमेंट करन। अज विद्यार्थियों के लिए वड्डा दिन है क्योंकि 12वीं के इम्तिहान अज शुरू हो गए हैं। पूरे साल की मेहनत का मुल मोड़न का वक्त आ गया। बोर्ड भी इस बार तकनीक का थोड़ा इस्तेमाल कर रहा है। CCTV कैमरे लगाए गए ने, जैमर लग रहे हैं। इस बार परीक्षा की घड़ी के अज आप गल करांगे कि चिंता नूं किस तरह दूर किया जा सकता है, स्ट्रैस मैनेजमेंट किवें कीती जावे, परीक्षा की घड़ी के तनाव तो किवें मुक्त होया जावे। विद्यार्थियों को कुछ कसरतों बारे दस्या गया। दरअसल विद्यार्थियों को इम्तिहानों के लिए चंगी तैयारी किस तरह करनी चाहिए है, टाइम टेबल किवें मैनेज किया जाए ताकि पूरे साल की मेहनत है जी उन्होंने एक तरीके रिवाइज़ किया जाए, चिंता तो दूर रहा जाए। क्योंकि देखा गया स्ट्रैस जो कई बार वध जाता है तो फिर सारिया चीज़ां खराब हो जांदियां ने। इसे मुद्दे ते अज असीं खास गलबात करांगे। साडे नाल दो मेहमान भी रहणगे स्टूडियो दे विच जिन्हां नाल तुहाडा तारफ बात दे विच करावांगे। पहला एक बार देख लीए कि माहिर ने जिहड़े स्ट्रैस नूं जां चिंता नूं दूर करन दे लई की सलाह दिंदे ने। स्ट्रैस अज एक सब तो वड्डी प्रॉब्लम है। स्ट्रैस हर किस्म का हो सकता है, लेकिन ये जो एग्जाम टाइम है फरवरी तो मार्च का महीना जो बच्चों लिए सब तो स्ट्रैसफुल होंगे बिकॉज एग्जाम शुरू हो जाते। ये स्ट्रैस किते ना किते किस तरीके नाल बच्चों में आता है, इसनों किवें निजात पाया जा सकता। आप गलबात करते हैं डॉक्टर पूजा गर्ग दे नाल। वेलकम टू PTC मैम। असीं जानना चाहते हैं कि जो एग्जाम टाइम्स है, एग्जाम शुरू हो चुके हैं, बच्चों को किस तरीके का स्ट्रैस होता है? बच्चों को इस टाइम पे जो स्ट्रेस होता है ना, एक्चुअली पेरेंट्स की तरफ से बहुत प्रेशर होता है कि यू हैव टू परफॉर्म वेल, यू हैव टू गेट सो मैनी मार्क्स। वो जो है ना बच्चों के माइंड पे ये स्ट्रेस मुझे लगता है कि मेनली यही होता है कि जितना मेरे पेरेंट्स की मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं या क्लास में टीचर की एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं वो पूरी कर पाऊँगा या नहीं, इसी में उनको स्ट्रेस होता है। बाकी बच्चों के लिए तो ये भी स्ट्रेसफुल है कि एग्ज़ाम डेज में उनको बहुत पढ़ना पड़ता है, उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो सारी रुक जाती है, तो वो उससे भी वो स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं। बाकी जो मेन तो यही है कि ये जो कंपटीशन की फीलिंग उनके अंदर हम जनरेट करते हैं ना कि तुम्हारे साथ वाले के कितने मार्क्स आए हैं, तुम्हारे इतने आए हैं, तुम्हें इतने लेने हैं, तो वो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं बच्चे। तो मैम जो ये स्ट्रेस है कम करने के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए? पेरेंट्स का कितना रोल होता है स्ट्रेस को बढ़ाने में, और आप क्या एडवाइस करते हैं कि स्ट्रेस को कम किया जा सके? मुझे तो यही लगता है कि पेरेंट्स का ही मेजर रोल है बच्चों को स्ट्रेस बढ़ाने में। एक्चुअली इसको कम करने का तरीका यही है, बच्चों को पेरेंटल टीचर उन सब की सपोर्ट चाहिए। पेरेंट्स को एक तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, उनको ये मोटिवेट करना चाहिए कि तुम पढ़ो, अपना सिलेबस कवर करो, अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, बट उनको टारगेट नहीं देना चाहिए कि तुम्हें इतने मार्क्स लेने हैं, ये करना है। या तुम्हारी जब बच्चा एग्ज़ाम दे के घर पे आता है, मदर का सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा तुमने कितने मार्क्स का एग्ज़ाम किया। फिर सेकंड क्वेश्चन ये होगा, अगर बच्चा कह देता है कि मुझे ये इतने मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं आता था, तो सेकंड क्वेश्चन इज़ ऑलवेज लाइक बाकियों को आता था, कितनों को नहीं आता था। अगर तो बच्चा बोल दे कि बाकियों को भी नहीं आता था, देन दे आर सेटिस्फाइड कि ऐसा था। तो इसे मुद्दे ते अज खास गलबात करांगे। असीं साडे नाल मोहाली स्टूडियो दे विच चंडीगढ़ दे विच दो खास मेहमान बने हुए ने। डॉक्टर प्रणय गुलाटी ने, साइकैट्रिस्ट ने, उन्हां तो समझण दी कोशिश करांगे मन दीआं गुंझलां, मन दी चिंता नूं किवें दूर किया जाए। इस तो अलावा पुनीत शर्मा ने, साइकोलॉजिस्ट ने, काउंसलर ने, स्कूल्स दे बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। तुहाडा दोवां दा स्वागत है इस प्रोग्राम दे विच। पुनीत शर्मा, मैं तुहाडे कोल आना चाहांगा सब तो पहलां, क्योंकि तुसीं बच्चों दे नाल डायरैक्टली इन टच रहने हो, काउंसलिंग करते हो, किस तरह दी चीज़ां जिहड़ियां देखण दे विच सामने आउंदियां एग्जाम्स के दौरान, और इन्हां तो निपटिया किवें जावे? देखिए मेनली क्या होता है, बच्चों को एक एंजाइटी हो जाती है, एग्जामिनेशन फियर कह सकते हैं उसको। बेसिकली दे स्टार्ट फॉरगेटिंग, उनको फॉरगेटिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे एंड लास्टली दे लूज देयर कॉन्फिडेंस। उनको ऐसा फील होता है कि हमें कुछ नहीं आ रहा है, उन्हें लगता है सारा कुछ मिसअप हो चुका है।
and in whole I can say that they lose their confidence. और इसके लिए मैं एक पेरेंट्स से अपील करना चाहूँगी कि हम पेरेंट्स एक खास माहौल सा तैयार कर देते हैं जब भी पेपर आने वाले होते हैं, बोर्ड एग्जाम एवरीवेयर दे आर लिसनिंग बोर्ड एग्जाम, ये मत करो तुम्हारे एग्जाम है, आप टीवी को देख रहे हो तुम्हारे एग्जाम है, एक स्पेशल एनवायरनमेंट नहीं बनाया जाए। उन्होंने काफी एग्जामिनेशन पहले दिए हुए हैं और दिस इज वन ऑफ द सेम एग्जामिनेशन जिससे कि वो सालों से गुजर रहे हैं। एंड अबव ऑल जो मैं हमेशा हर किसी से अपील करती हूँ, कोई भी एग्जामिनेशन किसी की लाइफ में फेलियर और सक्सेस का मेजर नहीं हो सकता। व्हाट वी वांट इज आवर चाइल्ड शुड बी इन पीस एंड दैट पीस गिव्स एंड दैट रिलैक्सेबिलिटी गिव्स दैट कॉन्फिडेंस जो बच्चे लूज करते हैं। बट पुनीत शर्मा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। Yes, I agree. हाँ, तो फिर इन्हां चीज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਲਾਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਏਗਾ? देखिए, स्ट्रेस जो है हमेशा बुरा नहीं होता। अगर बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री रहेंगे या बच्चों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होगा तो बच्चे बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेंगे। तो एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है, जिससे कि बच्चों को एक मोटिवेशन मिले प्रिपेयर करने की और जिससे वो एक जो है अपनी पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से कर पाए ताकि एग्जाम्स वगैरह में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। बट जब स्ट्रेस इतना ज़्यादा बर्डन में कन्वर्ट हो जाता है कि वो ठीक से सो नहीं पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, भूलने लग जाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक स्ट्रेस बन जाता है जो कि बच्चों के लिए एक्चुअली में डेट्रीमेंटल है परफॉर्मेंस को लेके। तो जो हमें मैनेजमेंट की बात होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो वो इस हिस्से की बात होती है कि जो कि हद से ज़्यादा या कंट्रोल से बाहर होता है। बिल्कुल। अच्छा, फिर इनू रोकन दे लई डॉक्टर पुराना की जिहड़े मैथड्स ने अपनाए जा सकते हैं? जी, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सबसे बड़ा जो मेथड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन स्ट्रेस को डील करने के लिए, वो है एडिक्वेट प्रिपरेशन। अगर आपने सारा साल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो लाजमी है कि आप लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाएंगे और आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो एक कंसिस्टेंट बेसिस पे थ्रू आउट द ईयर थोड़ा थोड़ा पढ़ना और अपने आप को चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आपके फाइनल आप एग्जामिनेशन आ जाता है उस टाइम पे भी एक मेथड से अपने सिलेबस को डिवाइड करना और टाइम टेबल बना के उसको पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ में रिलैक्स होना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मैम ने बताया था कि पेरेंट्स जो हैं बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, बच्चों को नॉर्मल एंजॉयबल एक्टिविटीज़ नहीं करने देते। तो एक बहुत बड़ी ये गलत चीज़ है, इसको बिल्कुल रोकना चाहिए। हमारा जो कंसंट्रेशन पीरियड है हमारे माइंड का, दैट इज़ 30 to 45 मिनट्स। उसके बाद वो थक जाता है, तो उसके बाद हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो हमें भूल जाएगा। तो रेगुलर ब्रेक्स, शॉर्ट ब्रेक्स होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम जो है अपने माइंड को फ्रेश रख पाएँ और हम कॉन्सेंट्रेट बेटर कर पाएँ और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएँ। समझ पाइए। डॉक्टर पुराना ते पुनीत शर्मा साडे नाल बने हुए ने, तुहाडे नाल गलबात अगे भी जारी रहेगी, पर एक छोटा जिहा ब्रेक लवांगे। ब्रेक तो बाद असीं गल करांगे कि स्ट्रैस है जिहड़ी वो सिर्फ माइंड की एक परसैप्शन है या फिर स्ट्रैस नूं कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ ने उहदे नाल बीट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। इन्हां गल्लां बातां नूं आपां जारी रखांगे ब्रेक तो बाद।
ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਾ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਈ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਲਾਹ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। एग्जाम ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਨਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ PTC ਮੈਮ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇना चाहिए है जिस ना उन्हें स्ट्रेस भी कटे और अच्छा भी पढ़ सकन? शेड्यूलिंग के बारे में तो जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनके लिए पहले प्रिपेयर करिए जो डिफ़िकल्ट है जो भी बच्चों के लिए, और जो इजी है वो लास्ट में करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो तो हमें ऑलरेडी आता ही होता है। तो मुश्किल वाला हम पहले कर लें तो बेटर है। और अपना टाइम टेबल जो है, डेट शीट है, पेस्ट कर लीजिए अपने नोटिस बोर्ड पे जो रूम में है आपके, और शॉर्ट क्वेश्चंस के अपने आंसर बना लो, लॉन्ग के भी आंसर बना के अपने नोट्स बना लीजिए आप, और वो अपने साथ हैंडी रखिए ताकि कभी भी फ्री टाइम, कभी आप बाहर भी हैं, थोड़ा फ्री टाइम मिल रहा है तो पढ़ सकते हैं। और बाकी प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर स्लीप लो, 7 आवर्स की स्लीप तो मस्ट है, वो लीजिए। और थोड़ी योगा मेडिटेशन पे भी ध्यान दो। अर्ली मॉर्निंग जैसे 5:30 उठ गए या 5 o'clock उठ गए तो एटलीस्ट हाफ एन आवर आप अपना मेडिटेशन और योगा पे दीजिए। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਪ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ। गैप तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको आज एक दिन पूरा मैथ्स पे डिवोट कर दो, या फिर मॉर्निंग मैथ्स पे डिवोट कर दो, इवनिंग आप अपना साइंस का कोई सोशल स्टडीज़ ले ली उस पर डिवोट कर दो, ताकि जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आप जा रहे हो उस पर थोड़ा ब्रेक रहना चाहिए एटलीस्ट। तो कुछ सलाहां ने माहिरां दे वल्लों दित्तियां जा रही किस तरह टाइम नूं मैनेज किया जाए, किस तरीके नाल जिहड़ा तुसीं प्रैपरेशन करनी है एग्जाम्स की वो किवें कीती जाए ताकि जिहड़े रिजल्ट्स ने वो फिर चंगे होण। साडे नाल दो खास मेहमान चंडीगढ़ तो बने हुए ने, डॉक्टर प्रणय गुलाटी साइकैट्रिस्ट ने ते पुनीत शर्मा साइकोलॉजिस्ट ने ते काउंसलर ने, कई स्कूल्स के बच्चों नाल काउंसलिंग करते हैं। डॉक्टर प्रणय, मैं तुहाडे को आना चाहूँगा। सवाल यही कि एक साइकैट्रिस्ट जे मन दियां गुंजलां नूं समझे और तुहाडे राहीं जे मैं समझना चाहां ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट उठाया आपने कि जो एक लाइफस्टाइल है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको एक तो रेगुलर अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है एग्जाम पीरियड सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक है अगर आपका पीरियड, तो आपको घर पे भी उसी टाइम पे स्टडी करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रिपरेशन के टाइम पे रात को लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, और जो एक्चुअली आपका एग्जामिनेशन पीरियड है वो आपका जो है मॉर्निंग टाइम में है। तो एक रेगुलर सेम टाइम बना के रखना, उसी टाइम पे मॉर्निंग में पढ़ना जिस टाइम पे आपका एग्जाम है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड जो चीज़ है वो है आपकी स्लीप। मैक्सिमम टाइम हमें यही देखते हैं कि बच्चे जो हैं सोना कम कर देते हैं, पढ़ना ज़्यादा कर देते हैं। तो एक्चुअली ये एक बहुत ही ख़राब पैटर्न है करना, क्योंकि हमारे ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता, जो भी हम याद करते हैं वो कंसोलिडेट नहीं होता, और फिर जो हम बच्चे ऑफन कंप्लेंट करते हैं कि हम भूल जाते हैं, तो वो इसी वजह से प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो ढंग से सोते नहीं हैं। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स हैं, माइंड को रिलैक्स करने की जो टेक्निक्स हैं, उसके अंदर खेलना जो है, फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी में स्ट्रेस के टाइम पे जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको काउंटर करने के लिए एक्सरसाइज के टाइम पे एंडोर्फिन्स निकलते हैं जो कि नेचुरल स्ट्रेस बस्टर्स हैं। तो पेरेंट्स को और बच्चों को भी फिजिकल एक्टिविटी को एनकरेज करना चाहिए, चाहे वो कम से कम आधा घंटा ही क्यों ना हो,
ज़्यादा नहीं खेल सकते कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट हाफ एन आवर रेगुलर एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा अपने सिलेबस को रिकग्नाइज कर उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और उसको रेगुलर पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमें नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं कैफीन और स्टिमुलेंट मेडिकेशंस और एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं जो कि एक्चुअली में एंजाइटी को बढ़ाता है। तो हमें टी, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स इन सब को बहुत कम करना चाहिए और नेचुरल फ्रूट्स को और एक नॉर्मल घर की डाइट को एनकरेज करना चाहिए, जिससे कि माइंड को रिलैक्सेशन भी मिले और बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिले। अच्छा, बहुत सारे लोग ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, डेफिनेटली कि तभी जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और स्कूल जो हैं मॉक टेस्ट्स, मॉक ड्रिल्स जो हैं वो प्रैक्टिस में लेके आए हैं ताकि बच्चों को बार बार प्रैक्टिस हो पाए कि उनको किस तरीके से टाइम को और क्वेश्चंस को और अपने आप को हैंडल करना है। बहुत बार होता है कि बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आते हैं बट जब लिखने जाते हैं तो भूल जाते हैं, क्योंकि वो पैनिक कर जाते हैं कि उनको आता ज़्यादा है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं और वो लिख नहीं पाते। अच्छा डॉक्टर प्रणय, मैं एक मिनट ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਣ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? टाइम, हाँ जी, टाइम टेबल के लिए आप एक हायरार्की तैयार करेंगे कि जो आपको, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, तो जो आपको सब्जेक्ट्स ऐसे लगते हैं कि काफी जो डिफिकल्ट लगते हैं पहले उसे अटेम्प्ट करिए, उनके नोट्स बनाकर साइड में रख दीजिए। उसके बाद आप वो सब्जेक्ट्स लीजिए जो आपको लगता है यस प्रिपेयर हो गया पर डाउट है, उसको तैयार करिए बट नोट्स बना के जरूर रखिए। लास्टली वो सब्जेक्ट्स उठाइए जो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, एक सीधी रीडिंग दें उनको, एक क्विक रीडिंग दें और नोट्स बनाएं, नोट्स जरूर बनाएं क्योंकि लास्ट डेज में वो नोट्स आपको मेमोरी को सारे के सारी ब्रशअप कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत शर्मा, डॉक्टर प्रणय गुलाटी दोवें साडे नाल बने हुए सी चंडीगढ़ तो, तुहाडा दोवां दा बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी गलबात दे लई। तां अज तो 12वीं दी प्रीख्या पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दी शुरू हो गई। अज पहला इम्तिहान सी और पूरे साल दी मेहनत दा मुल मोड़न दा ये वक्त आ गया। बोर्ड भी इस बार कई सारियां चीज़ां दा सहारा ले रहा है। पहली बार है जदों डाक दे राही रोल नंबर स्लिप्स घर नहीं भेजियां गईयां, ऑनलाइन जारी की गईयां, CCTV कैमरेज लगाए गए ने, होर भी कई चीज़ां ने। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। PTC ਨਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ।